साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर। और आज हम देखेंगे स्कूल व्याख्याता 2022 जीके का पेपर। और इसमें हम सभी जो हैं कुछ इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को फरसेन ब्राउन ने स्थापित कला का मोती कहा है? तो ये फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है, इसको फरसेन ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। इसके साथ साथ आगे का प्रश्न जो है, विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसकी जो बात का जो समर्थन करते हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इन्होंने स्वराज्य की बात करी थी और विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीत कर उसका नाम जो रखा था वो रखा था खैराबाद। जालोर जिले को जीत करके उन्होंने नाम रखा था खैराबाद। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है, इसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये ताम्रयुगीन है। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद बात करते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो गिलुंड होना चाहिए, रोजड़ी भी होना चाहिए, भगवानपुरा भी होना चाहिए, लेकिन आभानेरी इससे संबंधित नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। अर्ली चौहान डायनेस्टीज़ इस पुस्तक पर भी मैं श्योर नहीं हूँ। तो आगे देखिए अपन 17वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा जो अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो बिल्कुल महाराणा राज सिंह इसमें सही आंसर हो जाएगा, विकल्प 2। महाराणा जगत सिंह के बाद महाराणा राज सिंह जी बैठे थे। राजसमंद को उन्होंने अपना कर्मस्थली बनाया। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो जी हाँ, बिल्कुल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद बात करें, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, इसकी अगर हम बात करें तो ये जैसलमेर में स्थित है। और मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, जो ये दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ये विशाख दत्त की हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। वीर भारत सभा की स्थापना की अगर हम बात करें तो वीर भारत जो सभा है इसकी स्थापना केसी सिंह भारत ने की थी, विकल्प 4 सही हो जाएगा। फौजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये अलवर और भरतपुर में से हो सकता है, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। इसके बाद कुछ हिंदी के प्रश्न को हम देखेंगे, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं? तिगानी पार्श्व कृति गुण दब्बा, विकल्प ए सही हो सकता है इसका, लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्थानीय, दर्शनीय, माननीय, रमणीय। तो इसमें जो माननीय है ये आंसर जो है इसमें नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? अभिभाषण, संबोधन, निवारण, मानपत्र। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, निवारण। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? कदादन, अपि, कदापि। चित्तदन, आनंद सही है। वीरदर, अंगना भी सही है, लेकिन जगत में त हलंत हो जाएगा, धन जननी होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है ये गलत हैं। निम्नलिखित में से शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए, धातव्य, औदार्य, सानिध्य, प्रवर्तक और यौवन। तो
इसमें औदार्य, धातव्य, सानिध्य, प्रवर्तक, यौवन सभी शुद्ध हैं, इसकी बात कर रहा है ये। तो धातव्य सही है, सानिध्य भी सही है, और इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। आगे हम प्रश्न को देखेंगे तो ये RSCERT, ये SIRT का था, जो इसको हम बाद में RSCERT कर दिया गया। तो ये राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। और राजस्थान में इसबगोल उत्पादक जिले हैं तो जालोर, सिरोही और बाड़मेर राजस्थान में इसबगोल उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी के कुछ प्रश्न हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम। नीचे पश्चिमी राजस्थान के कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान से पर्वतीय वनस्पति युक्त रेखीय, बरखान पवन विमुखी रेखीय, ये तो होगा नहीं। बरखान पर्वतीय चौथा जो विकल्प है ये सही होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करेंगे? तो अक्षांशीय अवस्थिति बिल्कुल करेगी, अरब सागर से दूरी भी करेगी, रुचा और विशेषता भी करेगी, लेकिन देशांतरीय अवस्थिति नहीं करेगी। तो ABD हो जाएगा। ABD तो विकल्प भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका AC। अरब सागर से दूरी राजस्थान में जलवायु प्रभावित करेगी। और D, हाँ बिल्कुल विकल्प हैं, तो AC और D हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विकल्प में सही हो जाएगा। राजस्थान के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है तो 43 किलोमीटर का है, 869 माइनस 826 हो जाएगा। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता है? तो इसमें शपथ है राष्ट्रपति की, तो ये अनुच्छेद 69 में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लूनी की सहायक पार्वती नदी नहीं है, काली सिंध आहू सही है, बनास कोठारी और चंबल मेज ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और नगरीय अनुपात की बात करें तो ग्रामीण का 914 है जबकि नगरीय का 924 है। जी बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर, नागौर, ABC विकल्प ऐसा ही हो जाएगा इसका एक जो है। सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारी पेटी स्थित है, बांसवाड़ा में है। भूकिया जगपुरा बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद निम्नलिखित में से सुमेलित करना है इसको। देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में है, नादवारा राजसमंद में है, भीनमाल जालोर में और गणेश्वर सिक्कर में है। तो A2, B थर्ड, C4 और DA विकल्प सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो साक्षरता प्रतिशत है वो आपकी जो साक्षरता प्रतिशत झुंझुनू जिले में सही सर्वाधिक हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस का है, कोठारी सम्मान से है। इन प्रश्नों को हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।
थैंक यू सो मच।